हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और हम सब अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे। इस वक्त मैं लेने आई थी नूर को स्कूल से। ये व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो नूर को स्कूल से ले लिया था। जो बिल्डिंग दिखाई वो मैंने नूर का स्कूल है। और यहाँ पर नूर जिद कर रही थी कि उसको जूस पीना है, तो यहाँ पर मैंने उसको लेकर दिया था जूस। तो वो पी रही थी। मैं उसे मना करती हूँ क्योंकि स्कूल पे ना जैसे गर्म रहते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बॉडी में भी एक हीट होती है ना बच्चे के, तो ठंडा एकदम से पीते हैं ना तो बॉडी रिएक्ट करती है। तो मैं आज अपनी धन्नों पे नूर को लेने आई थी। मैं एक्टिवा से आती हूँ नूर को लेने के लिए। तो बस उसके बाद नूर को ले लिया था मैंने। घर आ गए थे हम लोग और मैंने ना नाश्ता नहीं किया था गाइस। जब मैं नूर को लेने जा रही थी ना तो मैंने सोचा था जब मैं नूर को ले आऊँगी फिर उसके बाद नाश्ता करूँगी। तो इस टाइम वो वॉशरूम में थी, पता नहीं क्या ही कह रही थी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। चिल्ला रही थी वॉशरूम में से, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। तो मैंने बोला रुक जाओ मैं भी आती हूँ। फिर फटाफट से बीच में नाश्ता छोड़ के उसको जो चाहिए था वो दिया। और यहाँ पर नूर ने मुझे दिया है चैलेंज। यहाँ पर नूर बोल रही थी कि मम्मी ये जो पज़ल है इसको, ये जो क्यूब्स हैं इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो मैंने आज से पहले, काफ़ी टाइम पहले मैं करती थी सॉल्व, जब मतलब होता है ना एक क्रेज़ होता है बच्चों को देख देख के करने का, तो उस समय किया था। आज से 6-7 साल पहले की बात है गाइस। उसके बाद मैंने कभी भी इसको सॉल्व नहीं किया। तो नूर ने मुझे चैलेंज दिया था मम्मी आप इसको 15 मिनट में सॉल्व करके दिखाओ। तो मैंने बोला 15 मिनट तो मेरे को कम लग रहे हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दो। तो पहले 5 मिनट दे रही थी, तो मैंने कहा इतने में तो ये एक लाइन भी नहीं बनने की। तो फिर उसने मुझे बोला कि करके दिखाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, करके देखते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पर मेरी कोशिश जारी थी। और गाइस मैंने ना इसको, आप यकीन भी नहीं करोगे, मैंने ना इसको 5 मिनट के अंदर अंदर बना लिया था। ये देख सकते हो, सॉल्व कर लिया था। और नूर बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी ये कैसे हो गया। मतलब कि होता है ना कभी कभी बच्चों से जो चीज़ें नहीं होती तो वो सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे भी नहीं होगी, बट ये हो गई। ये देखो मैं आपको टाइम भी दिखा रही हूँ, प्रूफ भी दिखा रही हूँ कि मैंने इसको सॉल्व किया है। तो बहुत अच्छा लगता है अगर आप ऐसी कोई चीज़ करते हो। तो आपने देखा था ये कैसा नूर ने मुझे बना के दिया था और मैंने इसको सॉल्व किया है। अब मैं नूर को दूंगी, देखते हुए सॉल्व कर पाती है कि नहीं। 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट में मैंने इसको सॉल्व किया है। तो अरे मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इसे सॉल्व किया है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बचपन में ना बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर इसके बाद जब बड़े होते जाते हैं ना जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जो खुद के शौक़ होते हैं सब रह जाते हैं। तो ऐसे ही होता है सबके साथ। तो यहाँ पर बस अब मैं आ गई थी किचन में और इस टाइम बज रहे थे शाम के 7:30 और यहाँ बना रही हूँ मैं सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने सोयाबीन आलू की सब्ज़ी जो है वो चढ़ाई है। और चढ़ाते हुए नहीं दिखाई, सोचा वीडियो काफ़ी हद तक लंबी हो जाती है तो मैं सोचा थोड़ा थोड़ा ही मैं कुछ ऐड करूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप ना खुद को बहुत ज़्यादा दिखाते हो, तो जो वीडियोज़ मतलब जो काम करते हो वो नहीं आप दिखाते हो। यार तो मैं हूँ तो मैं खुद को ही दिखाऊंगी ना, काम जो करूँगी वो दिखाऊंगी। तो खैर क्या ही कह सकते हैं, जिन्हें मेरी वीडियो पसंद आती है वो करते हैं। बाकी कोशिश यही करूँगी कि मैं खुद से ज़्यादा मतलब अपना काम दिखाऊं। मतलब मैं तो दिखूँगी काम के साथ ही। और यहाँ मैं बैठ गई थी चाय पीने के लिए। चाय पीने के साथ साथ आप मेरा मुंह देख सकते हो कैसे उतरा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ ना ब्लैकआउट होने वाला था गाइस। पिछले कुछ दिनों से जो लड़ाइयाँ चल रही थी ना, तो वही सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरी ना बहन का फ़ोन आया था 15-20 मिनट पहले इस वीडियो से। तो यहाँ पर उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे सब होने वाला है, सब ब्लैकआउट हो जाएगा और हर जगह लड़ाइयाँ चल रही थी। तो ना दिमाग ख़राब सा हो रहा था बहुत ज़्यादा। बस मैं वही चाय पीते पीते सब सोच रही थी, यार ब्लैकआउट हो जाएगा तो क्या होगा, लाइट वाइट सब चली जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद ना सच में सीरियसली गाइस ये देखो ब्लैकआउट हो गया है। और कुछ आवाज़ सुनाऊंगी, सुनना आप। तो गाइस हमारे यहाँ ब्लैक आउट हो चुका है। कालो आ रही है, देख आंखें, देख उसकी आंखें, ये आ रही ये आ गई ऊपर, ये रही उधर चल लो मम्मी। तो गाइस पूरा ब्लैक आउट कर रखा है, देख सकते हो पूरी लाइट गुल है।
तो जब हमने सुना ब्लैकआउट हो गया तो मैं और नूर ना नीचे उतर गए थे देखने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया प्रॉपर अंधेरा था। तो यहाँ हम लोगों ने सोचा था कि लाइट भी चली जाएगी, बट अपनी अपनी लाइट घर की खुद से बंद करनी थी। लाइट थी यहाँ पर, हम लोगों ने भी जितना हो सका उतना लाइट ऑफ करके रखा। सिर्फ किचन की ऑन कर रखी थी। जब मैं खाना वाना निकाली उसके बाद मैंने किचन की लाइट भी ऑफ़ कर दी थी। यहाँ नूर के पापा आ गए थे तो वो बोले खाना खाना है, तो खाना तो अंधेरे में नहीं खा सकते हैं। मैंने खिड़कियों पे ना पर्दे वगैरह सब कुछ कर दिया था, क्योंकि बोल रहे थे कि बिल्कुल भी रोशनी नहीं आनी चाहिए घर से बाहर। तो यहाँ पर नूर बोल रही थी कि मुझे नाइट सूट दे दो, और मैं नाइट सूट पहले निकाल चुकी थी उसको देने के लिए, तो उसे पता ही नहीं था। तो यहाँ पर मैंने उसको नाइट सूट दे दिया था, और यहाँ पर उसके पापा को अचार वगैरह और खाना वगैरह उनका निकाल दिया था। थोड़ी देर बाद उसके पापा ने जो है खाना खा लिया था, और फिर मैं भी आ गई थी बीच वाले कमरे में जहाँ मेरा मंदिर बना हुआ है वहाँ पर खाने के लिए, क्योंकि नूर के पापा अंदर बैठे हुए थे अंधेरा करके। उन्होंने न्यूज़ लगा रखी थी और हम लोग ना न्यूज़ ही देख रहे थे। जब से ब्लैकआउट हुआ, इतना बमबारी हो रहा था, इतना झगड़ा हो रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है सब कुछ। मतलब इतना सब कुछ अपनी लाइफ में हम लोग ने देख लिया, कोरोना, बाढ़, ये वो पता नहीं क्या क्या ही देख लिया सब। तो बहुत ज़्यादा ना टेंशन होती है सोच सोच करके। और ये वीडियो अगले दिन की है। दोपहर को मैं सोने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, और इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। उसके थोड़ी देर बाद मैं नहाई, क्योंकि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। और नूर भी आई थी स्कूल से, तो वो भी इस टाइम पर सो रही थी, और लाइट ना बार बार आ रही जा रही थी। मैं वही देख रही हूँ कि भाई कूलर बार बार बंद हो रहा है, चल रहा है। तो यहाँ पर देखो नूर सो रही है और लाइट चली गई। यहाँ पर ये जो मेरा इशारा है ना, ये लाइट चली गई थी यहाँ पर, और मेरे को यही हो रहा था कि ये उठ ना जाए इसकी आवाज़ से, क्योंकि नूर की नींद बहुत ज़्यादा कच्ची है। इसको मैंने अभी सडनली सुलाया था। मैंने कहा स्कूल जाती है ना तो बच्चा थक जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि 1-1.5 घंटा वो रेस्ट करे। तो 1-1.5 घंटे से ज़्यादा ही वो रेस्ट कर लेती हैं, तो बच्चे के लिए अच्छा होता है, क्योंकि सुबह बच्चे जल्दी उठ जाते हैं ना, तो उनको नींद भी पूरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बढ़ते बच्चे एनर्जी लेवल फुल होना बहुत ज़रूरी है इन लोग का। तो बस यहाँ पर मैं बैठी थी, लाइट आ रही थी फिर जा रही थी, और यहाँ पर ना लाइट फिर आ गई थी और थोड़ी देर बाद ना फिर चली गई थी। तो मैं बार बार ना कूलर को ही देख रही थी, तो मैंने सोचा उठ करके इसको मैं ऑफ़ ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर से वो चलेगा ना तो इसकी नींद खुल जाएगी। तो बस रोटी खा रही थी और मैंने सोचा चलो बंद ही कर देते हैं। फिर मैं यहाँ उठी हूँ और यहाँ मैंने कूलर को ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि जब कूलर चलता है ना तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, तो उससे भी नींद खुल जाती है। तो बस इसके बाद मैंने अपना जो है खाना वगैरह फिनिश कर दिया था, और यहाँ पर उठ गई थी मेरी देवी माता, और यहाँ पर बैठी हुई थी। इसे ना बाल खोलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है गाइज़, और मैं इसको बोलती हूँ बाल बांध के रखा करो। तो होता है ना बच्चों को कि बाल खोल कर एंड घूमना, सूट पहनना, चुन्नी लेना, है ना, ऐसा करके बच्चे करते। खासकर लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सब कुछ करती हैं। पता नहीं क्या ही सोच रही थी, मुझे बोल रही थी मम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने बोला चलो ठीक है खा लो। हमने पूड़ी और कद्दू मंगाया था जो सुबह मॉर्निंग में, तो मैंने इसके लिए ना एक पूड़ी रख दी थी, क्योंकि शौक़ से पूड़ी खाती है। इसको गर्म करके सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी दोनों गर्म करके मैंने इसको दिया, और ये खा लिया था इसने आराम से बैठ करके। क्योंकि बच्चों को ना ये जब स्कूल से आती है ना गाइस, तो ये थक जाती है, तो ये खाना नहीं खाती उस टाइम पे। थोड़ा सा फ़ोन देखेगी, थोड़ा सा अपना इधर उधर जो भी इसका सामान वगैरह रहता है वो, क्योंकि इसका जो लंच टाइम होता है ना वो लेट होता है। मतलब इसका जो छुट्टी होने से मतलब आधा 1 घंटा पहले इसका लंच टाइम होता है, तो इसको भूख नहीं लगती होगी उस टाइम पे जब ये घर आती है। उसके बाद शाम को बना रही थी मैडम जी पेंटिंग, और मैं चाय लेके बैठ गई थी और मैं अपनी मूसली लेकर बैठ गई थी वो खाने के लिए। मूसली क्या है, मूसली में सब कुछ होते हैं, ड्राई नट्स वगैरह, जो भी कुछ वीडियो में मैंने आपको दिखाए भी थे, तो उसको आप दूध से ले सकते हो। तो कैसे भी खा दोनों सकते हो। बाप तो बेटी अभी पता नहीं कहाँ गए हैं, मुझे बिना बताए खा रही थी। और यहाँ मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि हम लोग बैठे थे, अभी और इसके पापा पता बैठे थे नहीं यहाँ नूर और उसके पापा कहाँ चले गए थे। और यहाँ पर ना मैं सोफे वगैरह के कवर ठीक कर रही हूँ। वो बैठते हैं ना जब भी सोफे के कवर सोफे का सोफे पे अपनी जगह पे रहता ही नहीं, तो उसका कवर ख़राब ही कर देते हैं। तो मुझे बिना बताए ये दोनों फाड़ी हो गए, पता नहीं कहाँ ही चले गए। मैं फ़ोन कर रही हूँ इसके पापा को, तो इसने फ़ोन भी नहीं उठाया। तो थोड़ी देर बाद में बैठे बैठे तो नूर आ गई थी, और उसके बाद मैंने उससे पहले मैंने पूजा वगैरह कर लिया, लुभान वगैरह जला ली थी मैंने। और ये देख सकते हो मुझे और मेरी हालत को, कैसे बन के रहना पड़ता है ना गाइस घर में। और यहाँ आटा ख़त्म हो गया था मेरा, तो मैंने आटा वगैरह मंगा लिया था। और यहाँ पर मैं बना रही थी चने की दाल घिया वाली, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था चावल बनने के लिए।
तो चावल दाल में फटाफट से बन जाता है मेरा, 20-25 मिनट में मेरा किचन का काम हो जाता है, बहुत जल्दी ही। बस आने की देर होती है किचन में, फटाफट और फटाफट से खाना बन जाता है। तो गाइस गुग्गू आ गई है, देखती हूँ क्या लाई है क्या नहीं लाई है। ये कमरे में धुआं हो रहा है। क्या लाई है ये? गिर जाएगा। क्या लाई है ये? आंखें तो मैं बंद कर लूंगी, फिर वीडियो कौन बनाएगा मेरी? मेरे को लगा था तो कुछ करने गई है कारनामे, बता ना। मेरा आंख बंद कर रहा है, आंख बंद करके रखो। ओके। तो फ्राइड है। तो गाइस मेरी आंखें बंद है। आ गई? आ गई। क्या लाई मेरी टुक्कू? पेस्ट्री। ओह माय गॉड, ये लेने गई थी तू? और मेरा बच्चा। ओह माय गॉड, मेरी फेवरेट मोहन बेकरी की पाइनएप्पल पेस्ट्री। थैंक यू गुग्गू। अरे मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, भगवान नजर न लगाए कि मेरे को सरप्राइज देगा। अरे मेरा टुक्कू, मैं आपके लिए केक लाऊंगी। अगले दिन केक लाएगी। थैंक यू मेरा बेटा। वो भी स्ट्रॉबेरी वाला। और क्या है? ओ कैंडल, कैंडल लेकर आए। पापा ने देखी थी। पापा कहाँ गए? आवाज़ तो मार पापा को, इकट्ठे काटेंगे फिर। और क्या, बुलाओ क्या? बुला के ला पापा को, नीचे आओ ना। फ़ोन करना पड़ेगा ना। फोन करो। थैंक यू सो मच मेरी बेटी, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत खुशी होती है जब कोई हमें सरप्राइज़ देता है। मुझे ना गाइस किसी ने सरप्राइज़ नहीं दिया, बहुत कम रेयर चांस हुआ है कि मुझे सरप्राइज़ मिला है। तो अच्छा लगता है जब आपको कोई सरप्राइज़ देता है, और बहुत खुश हूँ मैं कि नूर ने मुझे सरप्राइज़ दिया है गाइस। थैंक यू सो मच नूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ तो मदर्स डे है ना, पापा थोड़ी ना मुझे कुछ देंगे, आप दोगे। तो चले गाइस कटिंग करते हैं इसकी। नूर लेकर आई है तो कटिंग करनी बनती है, इसके पापा को बुला लेते हैं। थैंक यू थैंक यू मेरा बेटा, गॉड ब्लेस यू। अब केक कटिंग करें, पापा को आने दो। ओके। तो यहाँ पर नूर लाई थी पेस्ट्री। अच्छा हुआ ये पेस्ट्री ही लाई है। ये 2-3 दिन पहले मुझसे पूछ रही थी, मम्मी आपको क्या पसंद है, केक पसंद है या पेस्ट्री पसंद है? तो मैंने इसे सडनली वैसे ही बोल दिया, मुझे केक इतना ख़ास पसंद नहीं है। वैसे तो केक और पेस्ट्री में कोई फ़र्क नहीं होता, बस पीसेस का फ़र्क होता है। बट केक ऐसा होता है ना, बड़ा हो जाता है थोड़ा, ½ kg या 1 kg का, तो ना घर में ख़त्म नहीं होता है जल्दी से। तो इसलिए मैंने इसे बोला पेस्ट्री, और इसने फ्लेवर भी पूछा मुझसे, तो मैंने इसे फ्लेवर भी बताया कि भी मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं आइसक्रीम भी पाइनएप्पल खाती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियोस में, हम जब भी आइसक्रीम खाते हैं तो हमारा फ्लेवर जो होता है पाइनएप्पल ही होता है। तो मुझे केक में भी पाइनएप्पल पसंद है। और यहाँ मैं वही बता रही हूँ कि ये मुझसे पिछले कुछ दिनों से यही सब चीज़ें पूछ रही थी, क्योंकि इसके स्कूल में ना मदर डे सेलिब्रेशन वगैरह हो रहा था, काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें चल रही थी, तो इसीलिए मुझसे ये पूछ रही थी। मुझे लगा था कुछ कि हाँ, मैं भूल गई थी कि मदर्स डे होता कब है, मतलब कौन सी डेट को होता है, मुझे नहीं इतना ध्यान था। तो यहाँ पर वो बच्चे जब थोड़े बड़े होने लग जाते हैं तो ऐसी ऐसी खुशियाँ देते हैं ना, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी मम्मी को भी कितनी खुशी होती होगी जब हम उनको सरप्राइज़ देते थे। तो बस उसके बाद जो है केक वेक कटिंग करने लग रहे थे हम लोग। और यहाँ पर गाइस ये वाली वीडियो मुझसे डिलीट हो गई है, पता नहीं कैसे। तो ये वीडियो मैंने शॉर्ट में डाली थी, तो यहाँ से लेकर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ ही चली गई। 6 मिनट की वीडियो बनाई थी मैंने, तो बट कोई बात नहीं, ये मोमेंट आपको दिखाना था इसलिए इसमें ऐड किया है। वैसे तो बहुत से लोगों ने उसमें देख लिया, शॉर्ट्स में खूब सारा प्यार भी दिया था मुझे इस वीडियो में। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सब से, मतलब हाथ जोड़ के मैं थैंक यू करना चाहती हूँ सबका, कि जिसने भी मुझे विश किया, मेरी बेटी को ब्लेसिंग दी। तो यहाँ पर नूर के पापा थे नहीं गाइस, वो चले गए थे किसी अर्जेंट काम से। वो भाई जी के बेटे के ना चोट लग गई थी, तो पट्टी करवाने चले गए थे। तो वो बोल रहे थे तुम लोग कटिंग कर लेना, मुझे टाइम लगेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। और यहाँ हम लोग खा रहे थे और नूर ने मेरी वो वीडियो बनाई खाते हुए की। और ये है बचा हुआ पेस्ट्री, 2 हम खा चुके थे। तो नूर के पापा ने बोला था मेरे लिए रख देना, बट मैंने नहीं रखा, मैंने इसको खा लिया क्योंकि मुझे ये इतनी पसंद है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरा तो मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ, देख सकते हो मेरा मुंह में कैसे भर भर के खा रही हूँ। तो चलिए गाइज, मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।